फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है संडे का, तारीख है 3 दिसंबर। और संडे स्पेशल में मैंने आज जो है मैं थोड़ा सा आज लेट उठी हूँ, क्योंकि संडे को मेरा जो है अलार्म 5 बजे या 4:30 बजे का नहीं रहता। संडे को मेरा अलार्म फिक्स होता है 6 बजे का। तो मैं 6 बजे उठी थी, आराम से मैंने चाय पी और कोई भी भागा दौड़ी नहीं करी है। क्योंकि क्या है ना कि कल जो है हिमांकी ट्यूशन वाली का भी जो है कॉल आया, मैसेज आया था मैम का, जो राइटिंग क्लास वाली मैम है, कि 10 की बजाय 10:30 बजे क्लास होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आधा घंटा मैं भी अपने लिए निकाल लूँ। तो आराम से मैंने चाय पी, घूमी फिरी और उसके बाद अपने कामों में लगी हूँ। तो सर्दी की शुरुआत हर किसी के घर में हो गई है, तो आज मैं भी अपने घर में सर्दी की शुरुआत कर ही लेती हूँ। अब तक तो काम सही चल रहा था, लेकिन अब विंटर बेडशीट ना बिछाएं तो काम नहीं चलता है। जो बेडशीट जो है वो ठंडी ठंडी जो है लगती है, तो जो बेडशीट बिछी हुई थी वो मैंने उतार दी है और साथ में दूसरी बेडशीट बिछा दी है। हमेशा ने एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग एक ही गलती करते हैं कि विंटर की बेडशीट ना डायरेक्ट बिछा देते हैं, उसके नीचे कुछ नहीं बिछाते हैं। कभी भी ट्राई करना, मैं जो हमेशा ट्राई करती हूँ, पहले मैं एक गर्मी की एक बेडशीट जो कॉटन वाली वो बिछाती हूँ, ऊपर विंटर वाली बेडशीट बिछाती हूँ। इससे ना चाहे बच्चे कितना कूद फांद ले, चाहे कुछ भी कर ले, ये बेडशीट इकट्ठी नहीं होगी। क्योंकि पिछली बार जो है ना, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। पिछली बार मेरे पास लास्ट ईयर कमेंट आया था ना कि दीदी आप ना नीचे कॉटन की क्यों बिछाते हो, डायरेक्ट बिछाओ ये वो। तो मैंने जो है वो उनकी बात मान के देखी और मैंने डायरेक्ट बेडशीट बिछाई। 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, भाई बार बार तो वो बेडशीट निकल रही थी, इकट्ठी हो रही थी। दूसरी चीज़, इतनी ठंड लग रही थी ना, अकेले विंटर की बेडशीट से काम नहीं चलता है। नीचे कॉटन का कुछ बिछा होगा तो कभी जैसे मैं बिछा रही हूँ ना, ऐसे ज़रूर ट्राई करके देखना। तो दोनों बेडशीट जो है मैंने निकाल लिया। और साथ में जो है बच्चे जो है सुबह सुबह जा रहे हैं अभी कटिंग वटिंग कराने के लिए। हिमांके पापा को थोड़ा सा लेट जाना है ड्यूटी पे, तो अपना बच्चों का कटिंग वटिंग और जो जो होता है ना संडे को कर सकते हैं, जो वो अपना जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ढूंढने के चक्कर में आज मैंने बहुत कुछ उलट पलट किया है। और फिर जल्दी जल्दी में मैं लेट भी हो रही थी, क्योंकि दोनों बच्चों का संडे को भी ट्यूशन होता है। अच्छा, कल ही जो है वो कमेंट आया था कि दीदी जो है कुछ थोड़ा सा कुछ तो जो है रूटीन में चेंज करो। तो मैंने उनसे पूछा था, आप ही बता दीजिए रूटीन में किस तरह का चेंज। तो जैसे उन्होंने बोला इवनिंग रूटीन या कुछ और। तो जी हाँ, आप लोगों को ये रूटीन भी देखने को मिलेगा। ये वाला रूटीन क्या होता है, मेरा थोड़ा सा ना नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा मेरा रूटीन डिफरेंट सिर्फ जो रहता है वो शेयर कर सकती हूँ मैं। संडे का जैसे व्लॉग होता है शाम का, तो वो मंडे को, या मंडे और ट्यूसडे, संडे मंडे और ट्यूसडे, ये 3 दिन होते हैं इवनिंग का रूटीन जो है मुझे शूट करने के लिए। अदरवाइज मेरे पास जो है बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र और शनि, ये 4 दिन में, बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, ये 4 दिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं रात का रूटीन किसी तरह का शूट करूं। क्योंकि मैं इतनी थक जाती हूँ जिसकी कोई हद नहीं। और शाम को ही पड़ते ही ऐसी नींद आती है ना, मतलब बिना थपथपाए जो है वो सो जाती हूँ मैं, इतना काम रहता है सारा दिन। तो जी बच्चे चले गए हैं, और मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं शेयर नहीं करूँगी। जैसे आज संडे को सुबह दोनों बच्चों का ट्यूशन था, तो संडे को मुझे कहीं शाम को नहीं जाना है, कहीं बच्चों को लेकर नहीं जाना है। और मंडे और ट्यूसडे की भी हिमांकी राइटिंग क्लास की छुट्टी रहती है। तो इसलिए मंडे और ट्यूसडे को भी मैं कोशिश करूँगी मैं कुछ एक्स्ट्रा जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वही मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ रही हूँ, एक जो सर्दी की बेडशीट जो हिमांके पापा अपना जो उधर रखते हैं ना, अपनी ड्यूटी पे, एक कंबल और बेडशीट वगैरह विंटर की अलग होती है, और ये सारी चीज़ें मतलब गर्मी और सर्दी की अलग अलग होती है। तो उनका भी मैं ढूंढ रही थी कि मिल जाए तो सही। तो विंटर वाली बेडशीट मुझे यहाँ मिली, और जो मैं ढूंढ रही थी मुझे मिल गई फाइनली। और कंबल वगैरह मैं ऑलरेडी पहले दे चुकी हूँ, वो लेके जा चुके हैं। तो मैं फटाफट से अपने कामों में लगी थी, क्योंकि जितना मैंने अपना थोड़ा सुबह अपने आप को टाइम दिया ना, उतना मुझे भाग भाग के काम भी करना है। क्योंकि 10:30 पहुँचना, इवन आज मैं लेट ही हो गई थी, 11 बजे तक मैं पहुँची थी। और इस टाइम तक पहुंचना और घर के सारे काम ख़त्म करना, बच्चों को भी तैयार करना, उनको ब्रेकफास्ट वगैरह कराना। और वरुण का ट्यूशन 10 बजे का था, तो उसको भी ट्यूशन छोड़ना, वापस आना, सबका ब्रेकफास्ट बनाना और वरुण को भी खाना खिलाकर भेजना, और ये दही जमाना। और आप देख लो इस वक्त मैं जो है वो मलाई कैसे जमाती हूँ। तो ये देखिए सामने उसमें बॉक्स में, टिफ़िन का जो बॉक्स है ना, उसमें जितनी भी मलाई थी वो इकट्ठी करके रखी हुई थी। और आज की जितनी भी मलाई थी वो सारा मैंने इकट्ठा करके उसको 2-3 मिनट के लिए गर्म होने के लिए उसको छोड़ दूंगी। और उसको ऐसा ही जो है वो बंद कर दूंगी। शाम को डायरेक्ट जो है अपने ग्राइंडर से इसको मक्खन जो है इसका मैं बना लूँगी। और ये भी थोड़ा सा गर्म करके पानी इसमें, इसी में मैंने जो है वो डाल दिया है।
और थोड़े बहुत ये बर्तन जो है सुबह सुबह, जैसे मलाई के, दूध के, चाय के ये बर्तन हुए हैं ना, जो बर्तन खाली हुए सुबह सुबह, जिस दिन ये मलाई वगैरह का काम होता है उस दिन बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो मैंने सोचा एक बार उन लोगों के आने से पहले जो है फटाफट से अपना ये बर्तन भी साफ़ कर लेते, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और आज जो है विंटर स्पेशल ब्रेकफास्ट में बनने वाला है पालक का रायता और बाजरे की रोटी। जी हाँ, इन दिनों में पालक का रायता, बथुए का रायता, बाजरे की रोटी और अलग अलग सरसों का साग, यानी हाँ हरियाणा में तो हरा साग बोलते हैं, तो ये नहीं खाया तो भाई क्या खाया। इतने सारे विटामिन प्रोटीन आपको मिलेंगे, हर तरह की बीमारियां जो आपके उसमें शरीर में लगी ना, एक मतलब सर्दी एक ऐसा रास्ता है ना कि वो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करके जाता है। क्योंकि क्या ना, इस मौसम में हम बहुत सारे अलग अलग तरह के लड्डू भी बनाते हैं और अलग अलग तरह की रेसिपीज़ हरी चीज़ों से जो बनती हैं वो भी बनाते हैं, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस, विटामिन्स वगैरह होते हैं तो जो आपकी हेल्थ को एकदम सही रखता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आजकल पूरा वो चल रहा है, और मैं भी जो है अपनी तरफ से ना छोटी मोटी कोशिशें जो है वो करती रहती हूँ कि मैं बच्चों को पूरा प्रोटीन विटामिन जो दे सकूँ और ख़ुद भी ले सकूँ। क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम बहुत सारी बीमारियों को जो है वो दूर कर सकते हैं, और ये बीमारियाँ आगे भविष्य में जाकर हमें बहुत सारी अच्छे अच्छे परिणाम जो है वो देने वाली है। हम जल्दी जल्दी, क्योंकि क्या है ना कि जल्दी जल्दी हाथ पैर भी जो है वो आजकल लोगों में क्या होता है ना, 30 की उम्र के बाद जो है वो, जैसे मैं बोलती हूँ, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो वाला सिस्टम रहता ही रहता है। लेकिन अच्छा खाना खाने से और उसको पचाने से जो है, सिर्फ अच्छा खाना खाने से सेहत नहीं बनती है। सेहत भी तब बनती है जब वो आपको, जो आपने जो अच्छा खाना खाया उसको अच्छे से आप लोगों ने जो है वो, आपके पेट ने उसको अच्छे से पचाया हो। तो आपका पेट भी एकदम सही जो है वो होना चाहिए, तभी जाकर जो है अच्छा खाना खाया हुआ आपको लगेगा, आपके शरीर को लगेगा, और आपके बीमारियों को जो है वो दूर करेगा, और यही जो है एक अच्छा भविष्य में एक अच्छा परिणाम जो है वो देने वाले हैं। तो जी, पालक का रायता कुछ छाट के हो गया हमारा रेडी। अभी जो है इसमें तड़का लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है उनके पास छोटी सी अंगारी होती है ना, उसमें तड़का लगाते हैं, तो मेरे पास अंगारी नहीं है, मैंने देसी घी में ज़ीरे का तड़का लगाया। और जैसे ना बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बड़े बड़े शेफ़ तड़का लगाते हैं ना, ऐसे ही लगाते हैं वो। इतनी बच्चे वो करते हैं ना, उसमें एकदम आग सी जो है वो निकलती है, और इसमें ना इतनी अच्छी खुशबू, मिट्टी वाली जो होती है ना, इतनी अच्छी खुशबू होती है। बहुत सारी जगह इसको डुंगार वाला रायता जो है वो बोला जाता है, डुंगार लगा के जो लगाते हैं वो वाला बोला जाता है। मैं आप या बोल सकते हैं तड़के का जीरे वाला जो रायता होता है, बिल्कुल मतलब इसकी जो खुशबू ना आप सूंघ के देखोगे ना, जैसे ही तड़का लगाए थे उसको मैंने ढक के, आपने देखा मैंने रख दिया था, वो वाली चीज़ जो है इतनी अच्छी खुशबू आती है ना उसमें, बहुत बहुत ज़्यादा। हर तरह का बड़ा बड़ा मतलब रेस्टोरेंट में हम कितने महंगे महंगे खाना खाने जाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, लेकिन सारी चीज़ें फेल हैं इन चीज़ों के सामने। मतलब बड़े बड़े खाने जो हैं फेल हैं अपने घर की चटनी रोटी के सामने, आप ये भी कह सकते हैं। और यहाँ पे रायता हो गया रेडी, और बाजरे की रोटी कमेंट आया था मेरे पास, पर्सनल कमेंट भी आया था कि बाजरे की रोटी में आप गेहूं का आटा मिलाते हो क्या। और ये देखो बिल्कुल हल्के सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से, जैसे रुई को हम जो हल्के हल्के हाथों से वो करते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से इसको बेलना होता है। हाथ से भी बढ़ा सकते हैं आप, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, ना कुछ और होने वाला है। और अभी जो है ट्यूशन वगैरह करवा के दोनों बच्चों का मैं वापस आ गई हूँ, और जो चीज़ मैं सुबह ढूंढ रही थी वो एक लास्ट बेड ये रह गया था, और सुबह सुबह उस चक्कर में जो है मैंने लेट होने, कहीं लेट ना हो जाऊँ, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। तो इस बेड में ढूंढ रही थी मैं, तो फाइनली इस बेड में मुझे वो मिल गया है। मैं ढूंढ रही थी जो रज़ाई जो होती है ना, वो मैं ढूंढ रही थी डबल बेड वाली। क्योंकि क्या है ना कि मैं सोच रही हूँ इनमें से एक रज़ाई या एक कंबल एक और जो है माँ के पापा ले जाएं ड्यूटी पे। क्योंकि जहाँ अभी फ़िलहाल ड्यूटी है ना, वहाँ आसपास के एरिया में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मतलब जहाँ आसपास के एरिया में खेत खलियान होते हैं या एकदम खुली जगह होती है ना, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो एक कंबल और ले जाएंगे तो हम जो है रज़ाई से घर में जो है वो काम चल जाएगा। और साथ साथ में एक स्लॉट जो मैं लगा कर गई थी, आने के बाद मैंने वो धुल गए थे, और आते ही साथ साथ में मैंने उसको भी सुखा दिया है। रज़ाई जो निकाली है उसको भी मैं हवा लगा दूंगी। और अपना जो है फिर आज मेरे पास टाइम है, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, जब मेरे पास टाइम होता है ना, प्रॉपर पूरा टाइम होता है,
क्योंकि 2 दिन हिमांक के पापा जब बच्चों को लेकर गए ना, तो मेरे पास पूरा टाइम था कि मैं बच्चों को पूरा टाइम दे पाऊँ। क्योंकि मैं वहाँ जाती थी ना, जाने को तो मेरे मतलब वहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता था कि मुझे वहाँ सिर्फ बैठना होता था, फिर भी पता नहीं क्यों इतनी थकावट हो जाती थी बहुत ज़्यादा। तो 2 दिन से मैं बच्चों को पूरा टाइम दे पा रही हूँ, सैटरडे संडे ही जो मिलता है बच्चों को प्रॉपर पढ़ाई पे पूरा ध्यान में दे पाऊँ। फिलहाल वरुण ने बहुत ज़्यादा, अच्छा वरुण का कमेंट आया था, वरुण जो है 4th क्लास में जो है वो पढ़ता है। तो बस अब इसको हिमांक को भी दवाई वगैरह दूंगी, क्योंकि सुबह शाम तो कभी टाइम इतना नहीं मिलता है, दिन में तो टाइम होता है ना, तो एक टाइम तो मैं इसको प्रॉपर दवाइयाँ जो है वो दे देती हूँ, ज़्यादा भी नहीं देती हूँ। अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।